प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रभु, मैं कैसे ऊपर आऊं? चलना ही कठिन हो गया मेरा। लगता है यहीं से मंदिर के दर्शन करके मुझे लौटना होगा प्रभु। नहीं नहीं, प्रभु की कुछ और इच्छा है। जब सभी को प्रभु के दर्शन पाने का सुख मिलेगा तो भला आप कैसे वंचित रह सकते हैं? इसीलिए प्रभु ने मुझे भेजा है। आइए, आप मेरी पीठ पर आइए। नहीं नहीं नहीं, देखिए, संकोच मत कीजिए। आपकी सेवा में ही प्रभु की सेवा है, और प्रभु की सेवा में कैसा संकोच। आइए। प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय। ओहो, इतनी सेवा तो अवश्य सेवा का कुछ मेवा चाहिए इसे। ब्रह्म शर्मा जी से कोई छिपा प्रयोजन है धनंजय के मन में? उचित ही कहा था पुजारी जी ने। प्रभु के दर्शन पाकर मन आनंदित हो उठा। धन्य हो गया मैं। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। प्रभु बाके बिहारी वृंदावन जी की जय। प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जो कर रहे हैं कुछ तो सोच विचार कर कीजिए ना। हम क्या कर रहे हैं? प्रभु का जयकारा। और जो तुम कर रहे हो उसे सोच समझ कर करो। प्रभु के मंदिर में उनके जयकारे को रोक क्यों रहे हो? नहीं पुजारी जी, मैं जयकारा करने से नहीं रोक रहा हूं। भक्त अगर जयकारा नहीं करेगा तो क्या करेगा? किंतु कोई हमें यह बता सकता है कि हम प्रभु का जयकारा क्यों करते हैं? मैं बताता हूं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जब जयकारा की मधुर आवाज प्रभु के कानों में गूंजती है तो उन्हें सुख प्राप्त होता है। इसीलिए भक्ति भाव से परिपूर्ण जयकारा हम मध्यम स्वर में भी तो कर सकते हैं ना। उचित कहा धनंजय ने। भगवान गोलोक में नहीं, भगवान बैकुंठ में भी नहीं, हमसे दूर नहीं, हमारे सामने है साक्षात। यही सीखा है हमने भक्त धनंजय से। भगवान जब हमारे सामने हैं तो इतने कर्कश स्वर में जयकारा लगाने की क्या आवश्यकता? प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जी की जय। ऐसी भक्ति को भला भगवान कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? अब इसका तुम क्या करोगे? स्वयं तो कुछ प्रभु को अर्पित करने के लिए लाए नहीं हो। हम सबका चढ़ाया हुआ दोबारा चढ़ा करके तुम पुण्य कमाना चाहते हो? पुजारी जी, जो जगत को देने वाले हैं, भला उन्हें कोई क्या दे सकता है? हाँ, मैं अवश्य कुछ लाया हूं।
क्या आप सभी को मुझ पर विश्वास नहीं? किंतु मेरे प्रभु को मुझ पर पूरा विश्वास है। मैं अपने प्रभु के लिए प्रेम से भरा हृदय लेकर आया हूं। मेरा तन जिसके रोम रोम से प्रभु का नाम निकलता है, मेरा मन जो प्रभु की भक्ति में सदा रमा रहता है, मैं अपना मन और तन दोनों प्रभु की चरणों में अर्पित करने आया हूं। मैं अपना मन और तन दोनों प्रभु की चरणों में अर्पित करने आया हूं। अच्छा, तो तुम ये बताओ, मेरे चढ़ाए हुए नारियल को तुम क्या करते? बताता हूं। पहले आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। आप इस नारियल को छिलके के साथ खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते ना? तो आप ही बताइए पुजारी जी, प्रभु कैसे इस नारियल को कठोर छिलके के साथ खा सकते हैं? लाइए, इसे मुझे दीजिए, मैं इसका कठोर छिलका निकाल देता हूं। देखा दाऊ, अपने वचनों पर खरा उतरा है ये। अपना तन मन यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी मुझ पर समर्पित कर दी उसने। रक्त की प्रत्येक बूंद भी मुझे न्यौछावर है। ऋषिवर, यह आवरण लगाने में आप मेरी सहायता करेंगे? किंतु इसकी क्या आवश्यकता है? क्षमा कीजिएगा पुजारी जी, आप तो ज्ञानी हैं। ये तो जानते ही होंगे आप कि 3 क्रिया कभी भी किसी के समक्ष नहीं करनी चाहिए। भोजन क्रिया, शौच क्रिया और प्रेम क्रिया। अभी तो प्रभु के भोजन और विश्राम का समय है, इसीलिए ये आवरण लगाना ही होगा। यह कैसा विचित्र व्यवहार है। नहीं, विचित्र व्यवहार तो हम सब कर रहे हैं पुजारी जी। एक तरफ हम भगवान को मंदिर में स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और उन्हें मूर्ति समझने की भूल कर देते हैं, जबकि सत्य में भगवान वहां विराजमान होते हैं और जिसे भगवान पर विश्वास है उसका इस तरह का व्यवहार करना स्वाभाविक है। आइए ऋषिवर जी। अब मेरे प्रभु आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण कर सकेंगे और उसके बाद विश्राम। प्रभु, आप भोजन का आनंद लेकर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए मधुर स्वर में भजन गाता हूँ। बेचारे शर्मा जी जैसे भोले भाले लोग ही विश्वास कर सकते हैं इस पर, किंतु इसका ढोंग एक न एक दिन अवश्य ही सभी के सामने उजागर हो जाएगा। तुम्हारी भावना ने मुझे अभिभूत कर दिया है। प्रभु, आपके आशीर्वाद और कृपा से मुझे किसी भी बात की कोई कमी नहीं। बस अब एक ही आस है, मेरी पुत्री के लिए योग्य वर मिल जाए।
बस एक कृपा और कर दीजिए, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा प्रभु। जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की जय। धनंजय, पुत्र धनंजय, क्षमा करना, मैं तुम्हें पुत्र तो बुला सकता हूं ना? जी। मुझे तुमसे कुछ अति महत्वपूर्ण कहना है। हाँ हाँ अवश्य, किंतु मध्यम स्वर में। अभी प्रभु के विश्राम का समय है। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारा मुझसे मिलना प्रभु की ही लीला है। अपने सरल स्वभाव और प्रभु की भक्ति के कारण तुमने मेरा मन मोह लिया है। आज मैं अगर प्रभु के समक्ष हूं तो प्रभु की लीला के कारण और तुम्हारे। तुमने एक पुत्र का धर्म निभाया है धनंजय। मैं ब्रह्म शर्मा प्रभु बांके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूँगा, कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूँगा। देखा आपने, आपके वचन सुनकर प्रभु ने भी ये आवरण हटा दी। वो सचमुच आपके वचन के साक्षी बन गए। हाँ, तुमने सत्य कहा। प्रभु को तुम्हारे वचन के साक्षी के रूप में आना नहीं पड़ेगा। तुम जैसे योगी युवक के लिए मैं क्या, कोई भी पिता अपनी पुत्री देने से मना नहीं करेगा। पुत्र धनंजय, मैंने तुम्हें मन से अपना दामाद स्वीकार कर लिया। आ जाओ। यदि ये सत्य ब्रह्म शर्मा धनंजय से वास्तव में प्रभावित थे तो फिर उन्हें साक्षी बनकर आने की क्या आवश्यकता थी? स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति। जब चित्त शांत और निर्मल होता है तो वो उचित निर्णय लेता है। जब ब्रह्म शर्मा ने धनंजय को अपना वचन दिया तो वो प्रभु के मंदिर में थे। उनका मन निर्मल और चित्त शांत था, किंतु फिर बाद में सांसारिक माया जाल में उनका मन उलझ गया। अरे कहाँ हो सब लोग? मैं प्रभु बांके बिहारी जी के दर्शन करके लौट आया हूँ। सत्य प्रकाश, शारदा, कहाँ हो तुम लोग? पिताजी। पुत्री, ये धनंजय है। ये यात्रा में हमारे साथ था। जब मैं आहत हुआ तो इसने पुत्र के समान मेरी सेवा की है। तुम इसकी चिंता मत करो, बस पैर में थोड़ी मोच है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। पर धनंजय ने मेरी जितनी सेवा की है उसकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। इसने मेरे घाव पे लेप लगाया, मेरा बोझ अपने कंधे पे उठाया। यदि ये ना होता तो प्रभु के दर्शन करना असंभव था। किंतु वास्तव में कुछ और ही हुआ था। प्रभु की भक्ति और आपके पिताजी की सहायता से मैं ये यात्रा कर पाया, नहीं तो मेरे लिए कहाँ ही संभव था। सत्य है, जो भगवान का ध्यान रखते हैं भगवान भी उनका ध्यान रखते हैं। पुत्री शारदा, धनंजय हमारा अतिथि है। ये हमारे घर आया है, इसके लिए कुछ खान पान के लिए ले आओ। जी नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरे प्रभु जगन्नाथ जी के पास चलना चाहिए। उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद कहने। जी प्रणाम। पिताजी, अब ये किसे पकड़ लाए?
प्रणाम पिताजी। पुत्र सत्यप्रकाश, एक शुभ समाचार देना है तुम्हें। कहाँ है तुम्हारी माँ? क्या वो अब भी अस्वस्थ है? मेरे स्वास्थ्य की चिंता छोड़िए, आपको क्या हुआ है? जब भी कहीं जाते आहत होकर आते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये घाव तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो विशेष बात मैं बताने आया हूँ वो ये है कि मैंने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढ लिया है। कौन? वो जो अभी हमारे घर से गया है वो? हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दे सकता पिताजी। क्यों? क्या दोष है उसमें? संस्कारी है, निष्ठावान है और उसने पूरी यात्रा में मेरी सेवा की है। सेवा करने वाला सेवा की होता है पिताजी, दामाद नहीं बन सकता। और आपको ये अभी क्या हो गया है? आपने ध्यान से देखा भी है उसे? माँ, आपको उसे देखना चाहिए था। जैसे सारे संसार की दरिद्रता उसी पर छाई हो, मैले वस्त्र, जैसे एक ही वस्त्र हो सिर्फ उसके पास। ऐसा व्यक्ति जो अपना ध्यान नहीं रख सकता है, वो मेरी बहन शारदा का ध्यान कैसे रखेगा? और पिताजी, आपका तो सपना है ना कि आप अपनी इकलौती पुत्री का विवाह किसी बड़े घराने में करेंगे, जहां वो यहाँ से अधिक सुखी रहे। आप उस बेघर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का सपना देख रहे हैं। क्या वो 2 समय का भोजन भी दे पाएगा अपनी शारदा को? जी, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और प्रभु भक्तों की सेवा प्रभु की सच्ची सेवा है। क्यों? प्रभु भक्त है वो, सरल हृदय है उसका, प्रभु के प्रति अति निष्ठावान है वो। और जो प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। आप किस युग की बात कर रहे हैं पिताजी? ये सतयुग नहीं, ये कलयुग है। यहाँ सरलता से, निष्ठा से, भक्ति से, दया से न पेट भरता है न घर चलता है। और आप उस भगवान की बात कर रहे हैं जो भगवान सिर्फ मंदिर में मूर्त बनकर बैठे रहते हैं। वो अपनी शारदा को भोजन उपलब्ध नहीं कराएंगे पिताजी। नहीं भैया, संसार में जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। लीजिए, मैं कुछ अस्वस्थ क्या हुई? आपने ये बेतुका निर्णय ले लिया? उस निर्धन के हाथ अपनी पुत्री का हाथ देने चले थे? मेरे जीते जी ऐसा कदापि ना होगा। किंतु मैं उसे वचन दे चुका हूँ। तो क्या आपका वचन आपकी पुत्री के जीवन से बढ़कर हो गया? वो निर्धन स्वयं तो भिक्षा मांगेगा ही, उसके साथ अपनी पुत्री को भिक्षा मांगते देख सकेंगे आप? आप इस विचार को त्याग दीजिए पिताजी। किंतु मैं फिर उसे क्या कहूंगा? मैंने प्रभु के मंदिर में बांके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर उसे वचन दिया था। तो क्या हो गया पिताजी? आप उसे स्पष्ट मना कर दीजिए। उस निर्धन के लिए श्री गोपाल जी वृंदावन से चलकर यहाँ आएंगे, उसका साक्षी बनने। श्री गोपाल जी वृंदावन से चलकर यहाँ आएंगे, उसका साक्षी बनने। फिर क्या हुआ? क्या सच में ब्रह्म शर्मा अपने वचन से मुकर गए? हाँ, उनके पुत्र और उनकी पत्नी ने उनका ऐसा बुद्धि परिवर्तन किया कि उनका चित्त भी बदल गया, अटक गया मोह माया में। और इसीलिए अगले दिन जब धनंजय उनसे मिलने आया तो उन्होंने उनके लिए अपने द्वार तक नहीं खोले। ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी, मैं धनंजय हूँ। मैं आपके पाँव के लिए बहुत अच्छी औषधि लेकर आया हूँ। द्वार खोलिए ब्रह्म शर्मा जी। ब्रह्म शर्मा जी, आप उस बेघर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का सपना देख रहे हैं? क्या वो 2 समय का भोजन भी दे पाएगा अपनी शारदा को? आपका वचन आपकी पुत्री के जीवन से बढ़कर हो गया?
वो निर्धन स्वयं तो भिक्षा मांगेगा ही, उसके साथ अपनी पुत्री को भिक्षा मांगते देख सकेंगे आप? दुविधा में मत आइए पिताजी। आप सोचिए कि आप अपनी पुत्री का भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, दरिद्रता से भरा या समृद्धि से संपन्न। द्वार खोला आपने तो दरिद्रता ही उसके जीवन में प्रवेश करेगी। क्या हुआ ब्रह्म शर्मा जी, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? आप द्वार क्यों नहीं खोल रहे हैं? चले जाओ धनंजय, मेरे घर के द्वार अब तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। मेरे घर के द्वार अब तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझे अपना दामाद बनाने का वचन दिया था। दामाद तो क्या, तुम इस घर के सेवक बनने के योग्य भी नहीं। स्मरण कीजिए, आपने प्रभु श्री बाके बिहारी लाल जी को साक्षी मानकर मुझे वचन दिया था। आप उसे स्पष्ट मना कर दीजिए। आप सोचिए कि आप अपनी पुत्री का भविष्य कैसा देखना चाहते हैं। जो वचन उनकी उपस्थिति में दिया गया हो उसे भंग करना उनका अपमान है। आपने मुझे वचन दिया होता तो मैं उल्टे पांव लौट जाता, किंतु आपने भगवान के सामने मुझे वचन दिया, उसे मैं आपको तोड़ने नहीं दूंगा। ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी। मेरी बात मानकर द्वार खोलने के लिए धन्यवाद ब्रह्म शर्मा जी। स्वागत के लिए नहीं, ये द्वार इसलिए खोले हैं ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि यहाँ कभी मत आना। ये द्वार सदैव तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। किंतु आपका वचन? वचन? कैसा वचन? कौन सा वचन? मैंने कोई वचन नहीं दिया। ये सत्य नहीं है। आपने प्रभु श्री बाके बिहारी लाल जी के सामने मुझे वचन दिया था। प्रभु के सामने वचन दिया था ना पिताजी ने, तो बुला ले उन्हें, वो आकर कह दें कि ये सत्य है। नहीं, मैं इस प्रकार अपने प्रभु श्री बाके बिहारी लाल जी का अपमान नहीं होने दूंगा। अब ये बात पंचायत में उठाऊंगा मैं। पंचायत के नाम से हमें न डराओ, जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ। जब कोई साक्षी ही नहीं तो वचन कैसा? इससे पहले कि तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाए, तुम स्वयं यहाँ से चले जाओ। सत्य है, जो भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान भी उनका ध्यान रखते हैं। अब जो करेंगे मेरे प्रभु ही करेंगे। ब्रह्म शर्मा जी, मैं ये लेप छोड़कर जा रहा हूं, इसे आप अपने पांव पर लगा लीजिएगा, इससे आपका घाव शीघ्र ही भर जाएगा। धन से धनी नहीं, किंतु आचरण और चरित्र के कितने धनी हैं ये। मेरे पिताजी ने इनका इतना तिरस्कार किया, फिर भी इन्होंने पिताजी की चिंता नहीं छोड़ी। किंतु मेरा परिवार इन्हें और इनके गुणों को पहचानने में असमर्थ क्यों है? मुझे क्षमा कीजिए, कल आपको पंचायत के सामने प्रस्तुत होने का कष्ट करना होगा। धनंजय की भक्ति इतनी अद्भुत थी कि उसे स्वयं की या अपने विवाह की किंचित मात्र भी चिंता नहीं थी। उसे दुख था तो मात्र इस बात का कि भगवान के सामने दिए गए वचन का अनादर ना हो, क्योंकि वो स्वयं भगवान का अनादर होता। तो क्या बात पंचायत तक पहुंची? हाँ, सरपंच जी, इसकी बातें मनगढ़ंत हैं। इसके मन की कहानी है ये। न मैंने कभी ऐसा कोई वचन दिया है और न कभी मैं दे सकता हूं।
मुझे तो पहले से ही संदेह था कि इसके मन में कोई खोट है। धनंजय, अब तुम कहो, ब्रह्म शर्मा जी ने तुम्हें कहाँ वचन दिया था? वृंदावन मंदिर में सरपंच जी। उस समय कोई और भी था वहाँ? हाँ, हमारे साथ जाने वाले सभी तीर्थ यात्री और हमारा मार्गदर्शन करने वाले ऋषिवर जी भी थे। उन्हें आप प्रस्तुत कर सकते हो तुम्हारा साक्ष्य देने के लिए? प्रभु को तुम्हारे इस वचन के साक्षी के रूप में आना नहीं पड़ेगा। चुप क्यों हो? कहो, किसी को बुला सकते हो। सरपंच जी, उस समय सभी सो रहे थे। देखा सरपंच जी आपने, पकड़ा गया ना इसका झूठ। सब सो रहे थे, अर्थात इसका साक्षी बनने के लिए वहां कोई था ही नहीं। नहीं सरपंच जी महोदय, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। इतने लोगों में किसी की भी आंखें नहीं खुली थीं। कोई भी साक्षी नहीं बन सकता तुम्हारा। ये वचन देता हूं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूं। देखा आपने, आपके वचन सुनकर प्रभु ने भी ये आवरण हटा दी। वो सचमुच आपके वचन के साक्षी बन गए। साक्षी? हाँ, है ना साक्षी। कौन? स्वयं श्री वृंदावन के बाके बिहारी श्री गोपाल जी। वाह वाह, क्या युक्ति अपनाई है। भगवान का नाम ले दो, क्योंकि भगवान तो साक्षी बनकर आ ही नहीं सकते ना। भगवान के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे दुष्ट को तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, ऐसे दुष्ट को तो बाहर निकाल देना चाहिए। बाहर निकाल देना चाहिए। वचन निभाना चाहिए, चाहे वो किसी और को दिया हो या स्वयं को, नहीं तो उसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वाह वाह, क्या युक्ति अपनाई है। भगवान का नाम ले दो, क्योंकि भगवान तो साक्षी बनकर आ ही नहीं सकते ना। भगवान के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे दुष्ट को तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, बाहर निकाल देना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए भगवान और उनके नाम का प्रयोग करने में इसे लज्जा भी नहीं आई। मैंने कहा था ना कि एक दिन इसका सत्य उजागर होकर ही रहेगा। देखो, सब देखो, दूसरों की पूजा में हस्तक्षेप कर पहले सबको मिथ्या झूठा ज्ञान दिया, और अब इसे झूठ बोलने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ। इसे तो मंदिर में प्रवेश करने से रोक देना चाहिए। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की मंदिर की ध्वजा प्रतीक है इस बात का, जब भगवान के सच्चे भक्त के विरुद्ध सारा संसार हो जाए तो भगवान स्वयं उसका साथ देते हैं। तो कहो ना उनसे, वो आ जाए यहाँ तुम्हारा साथ देने, बन जाए तुम्हारे साक्षी। तुम ही कहते हो ना, भगवान के मंदिर में मूर्त नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान है। तो बुलाओ उन्हें, इसी बहाने हम भी उनके दर्शन ले लेंगे। यदि आप सभी की यही इच्छा है तो मैं अपने प्रभु वृंदावन बाके बिहारी गोपाल जी को बुलाऊंगा। वो अवश्य आएंगे मेरा साक्षी बनने के लिए। तो मैं अपने प्रभु वृंदावन बाके बिहारी गोपाल जी को बुलाऊंगा। वो अवश्य आएंगे मेरा साक्षी बनने के लिए। मेरे प्रभु सत्य की शक्ति और भक्त की भक्ति दोनों का मान रखेंगे। वो अवश्य आएंगे, प्रमाणित कर देंगे कि मेरा एक एक शब्द सत्य है। श्री बाके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर वचन दिया था इन्होंने। गुप्तता की भी कोई सीमा होती है। एक झूठा हम सबका यहाँ समय व्यर्थ कर रहा है और कहता है कि इसका झूठ भगवान स्वयं प्रमाणित करेंगे, यहाँ स्वयं आकर। वृंदावन से चलकर आएंगे प्रभु बाके बिहारी। जैसे वो तो इनके मित्र हैं और ये उनके सुदामा।
क्या करूं, कैसे रोकूं मैं ये सब? प्रभु, अब आप ही इनकी गुहार सुन सकते हैं। चलो अब अपनी हट छोड़ो, नहीं तो अपने साथ साथ प्रभु का भी उपवास कराओगे। तनिक एक विचार करो, एक दरिद्र और मंदबुद्धि व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री सौंपूंगा? ऐसी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इसका वचन दूंगा मैं? कदापि नहीं। चलो मान लो कि झूठ कहा था तुमने, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। क्षमा मुझे नहीं, आपको मांगनी चाहिए प्रभु श्री गोपाल जी से। आप भी तो भक्त हैं, फिर असत्य क्यों कह रहे हैं? लो जी, ये शांत नहीं रहेगा, वही दोहराता रहेगा। जैसे भगवान श्री गोपाल जी इसके लिए ही बैठे हैं, ये जाएगा वो इसके पीछे पीछे चले आएंगे। कोई किसी को धोखा दे तो धोखा खाने वाले को सभी मूर्ख मान लेते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। उसने तो केवल एक ही भूल की, किसी पे अत्यधिक विश्वास करके, किंतु उसका विश्वास तोड़कर उसे धोखा देने वाले ने जो भूल की वो क्षमा के योग्य नहीं है। स्मरण रखिएगा आप सभी, समय की चक्की धीमी अवश्य चलती है, किंतु पीसती बहुत ही महीन है। सत्य और झूठ का भेद स्पष्ट कर देती है। वो होगा, अवश्य होगा। फिर आप चाहे मेरा जितना भी अपमान कर लीजिए, किंतु मैं प्रभु का अपमान नहीं सहूंगा। मैंने कहा भक्त का अपमान भगवान का अपमान, और भक्त का उपवास उसके प्रभु का भी उपवास। रुको कान्हा, इस प्रकार उसके साक्षी बनकर उसकी सहायता नहीं कर सकते तुम। ये धनंजय की भक्ति की तुम पर उसके विश्वास की परीक्षा है। जहां सभी लोग उसका अपमान कर रहे हैं, उसका उपहास बना रहे हैं, तब भी क्या वो तुम्हारे प्रति निष्ठावान बना रहेगा? अभी भी तुम्हारे होने पर उसका ऐसा ही विश्वास बना रहेगा कान्हा? बांके बिहारी गोपाल स्वरूप उसको दिए हुए वचन के साक्षी हैं। इसलिए यदि वो अब भी यही मानता है कि मंदिर के भीतर बस तुम्हारी मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात तुम हो, तो उसे जाकर वृंदावन से अपने गोपाल को लाने दो कान्हा। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ही भक्त या तो बनता है या टूटता है, और यहाँ ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में ये अपने विश्वास पर टिका रहेगा या नहीं। बस बहुत हुआ। सरपंच जी, अब तो विश्वास हो गया होगा ना आपको? ये झूठा है, धूर्त है। मैं सरपंच हूं, सबकी सुनना मेरा कर्तव्य है। इसका विश्वास भले ही काल्पनिक लगता हो, किंतु जो भी है उसे प्रमाणित करने के लिए एक अवसर तो देना ही होगा ना इसे। धनंजय, मैं तुम्हें 2 माह का समय देता हूं। जाओ, ले आओ अपने गोपाल जी को। यदि उनके चरण भी यहां इस क्षेत्र में पड़ गए तो मैं मान लूंगा कि तुमने जो कहा वो सत्य था, और तब ब्रह्म शर्मा जी को पूर्ण सम्मान के साथ तुम्हें अपना दामाद बनाना होगा। और यदि असफल हुए तो तुम सदा के लिए पुरी के क्षेत्र से बाहर कर दिए जाओगे, और फिर पुरी के मंदिर में तुम्हारे जैसे झूठे के लिए कोई स्थान नहीं होगा। बस अब 2 माह की बात है, फिर पिताजी के वचन की चर्चा करने वाला ही कोई यहाँ नहीं रहेगा। जो भगवान का ध्यान रखते हैं, भला भगवान उनका ध्यान क्यों नहीं रखेंगे?
ये कैसा न्याय है गजानन? झूठ बोल रहे थे ब्रह्म शर्मा और सभी झूठा मान रहे थे धनंजय को। झूठ को नहीं, प्रमाणित करने की आवश्यकता तो सत्य को होती है पुष्पदंत जी। इसलिए झूठ का प्रचलन अधिक सरल होता है और सत्य को संघर्ष करना पड़ता है। यही कलयुग की रीति है। किंतु ये भी सत्य है कि सत्य के अनुयायी को हराना कठिन है। सत्यम कश्चाति वर्तते। सत्य विचलित हो सकता है किंतु पराजित नहीं। फिर चाहे झूठ का आकार कितना भी बड़ा हो, सत्य के सामने झूठ छोटा पड़ ही जाता है, क्योंकि सत्य के साथ स्वयं भगवान है। फिर क्या हुआ गदाधर जी? स्वयं को सत्य प्रमाणित करने के लिए भक्त धनंजय ने क्या किया? सत्य की लो भक्ति के लो के समान होती है। वो जग जाए तो मनुष्य सब भूल जाता है। अपनी कठिनाइयां बाधाओं की चिंता को छोड़ अड़िग संकल्प ले लेता है और फिर मनुष्य वो कर जाता है जो असंभव होता है। बस धनंजय ने भी वो ही किया। बिना भोजन, बिना तैयारी, बिना किसी संगी साथी के निकल पड़ा पुनः वृंदावन की यात्रा पर, जिसके मार्ग से वो भली भांति परिचित था। पुत्र, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? क्या हुआ पिताजी? आप इतने चिंतित क्यों हैं? वृंदावन गया है वो। धनंजय को पुजारी जी ने और कुछ अन्य लोगों ने वृंदावन जाते देखा है। सत्य के पुजारी को पुजारी जी ने सत्य की साधना के लिए जाते देख लिया तो इसमें भला कैसी चिंता? तो उसे जाने दीजिए ना पिताजी, आप भी व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। किंतु पुत्र, आप विश्राम कर लीजिए। आइए। पिताजी, जो स्वयं को प्रमाणित नहीं कर पाते वो मुख छिपाकर कहीं दूर निकल जाते हैं, और इसने भी तो वैसा ही किया ना। आप देख लेना, अब उसके दर्शन कभी नहीं होंगे। और वो वृंदावन गया भी है तो बिना भोजन और पानी के इतनी लंबी और कठिन यात्रा कैसे तय करेगा? या तो मार्ग में ही भटक जाएगा या भूखा प्यासा अपने प्राण त्याग देगा। प्यास लगी है। यहाँ तो दूर दूर तक जल का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा। अब तो प्यास से चला भी नहीं जा रहा। इन बूंदों से ही अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। उसका विचार कर, आप चिंता मत कीजिए पिताजी। और यदि चिंता करनी ही है तो अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की चिंता कीजिए। अब इसका विवाह शीघ्र ही हो जाना चाहिए। मेरा विवाह बिना मुझसे पूछे ये कैसे संभव है? ये लो, माँ ने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। और मैं तो कहता हूँ कि हम 2 माह की भी प्रतीक्षा क्यों करें? ये तो सरपंच जी को भी पता है कि वो लौटने वाला ही नहीं है। उनका भी तो पुत्र है विवाह के योग्य। आप उनसे बात कीजिए। भरा पूरा घर है, योग्य वर है। आप चाहे तो मैं कल ही उनसे भेंट कर सकता हूँ। यही ठीक है। नहीं पिताजी, ये ठीक नहीं है। ये फल तो कड़वा है, कोई बात नहीं, मैं बिना खाए ही आगे बढ़ जाऊंगा। शांत हो जाओ पुत्री, बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते। भूल तो भूल होती है माँ,
उसे बड़े करें या छोटे, यदि समय रहते उसे नहीं रोका गया तो वो पाप भी है। तो क्या आप चाहती हैं हमसे कोई पाप हो जाए? नहीं ना? तो बोलने दीजिए मुझे, क्योंकि ये मेरे भविष्य, मेरे विवाह की बात है। ज्यादा उचित है। कहो पुत्री, क्या कहना चाहती हो? पिताजी, आपने उन्हें मंदिर में देखा था ना, जहाँ किसी को भी प्रभु जगन्नाथ की चिंता नहीं थी। तब उन्होंने ही भगवान की विश्राम के बारे में सोचा। उन्होंने आपकी यात्रा में आपकी सहायता की, आपको वृंदावन पहुंचाया, जहां आप उनकी सरलता को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। फिर भी आपने अपना वचन नहीं निभाया। तो क्या करते पिताजी? उस दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह कर देते, जिसका न कोई ठौर है न कोई ठिकाना। फिर क्या माता अन्नपूर्णा आती तुम्हें खाना खिलाने, या तुम्हारा पेट भरने, या माता लक्ष्मी धन बरसा देती तुम दोनों पर? और वो भी क्यों? उसकी मूर्खता भरी भक्ति से प्रसन्न होकर। हाँ हाँ, ये फल पका हुआ लग रहा है, इसे उठाकर खा लेता हूँ, कम से कम भूख तो मिटेगी। ये तो बासी है। मूर्खता तो हम करते हैं भैया, जो भगवान में ही भेद कर लेते हैं। उन्हें और उनकी कृपा को एक नहीं समझते। क्योंकि भक्त भगवान के एक स्वरूप की भक्ति करता है तो उनके सभी स्वरूपों में से उनकी कृपा को साध लेता है। इसलिए आप उचित कह रहे हैं भैया। स्वयं माता अन्नपूर्णा और माता विमला देवी कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देंगी। स्वयं माता अन्नपूर्णा और माता विमला देवी कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देंगी। और ये भी सत्य कहा है आपने भैया सत्य प्रकाश। माता लक्ष्मी देवी अर्थात माता वैभवी देवी कभी भी अपने भक्तों को सुख और समृद्धि से वंचित नहीं रहने देंगे। कभी भी अपने भक्तों को सुख और समृद्धि से वंचित नहीं रहने देंगे। स्वयं माता अन्नपूर्णा और माता विमला देवी कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देते। कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देते। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हीव षट्कारः स्वरात्मिक। आओ बुद्ध, भोजन ग्रहण कर लो। ईश्वर के प्रसाद को ना नहीं कहते। अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतत् धार्यते विश्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत्। ये ऐसा भक्त जिन पे सभी प्रभु और माताओं की दया दृष्टि हो, उसे अधिक समय तक कोई कठिनाई सहनी नहीं पड़ती। कलयुग है जी, घोर कलयुग है। मान गया मैं। उस झूठे ने पहले पिताजी को प्रभावित करके उनसे वचन ले लिया और अब अपने झूठ के जाल में तुम्हें भी फंसा लिया। किंतु तुम जो भी मानो, मैं उस धूर्त की धूर्तता को कभी सफल नहीं होने दूंगा। मैं कल ही वर पक्ष वालों को आमंत्रित करता हूँ। अब ये विवाह अति शीघ्र होना चाहिए, नहीं तो वो दरिद्र धनंजय स्वयं तो भूखा प्यासा अपने प्राण त्यागेगा ही, ये भी उसके साथ साथ भूखी प्यासी अपनी जान दे देगी। लगता है बहुत दूर से चलकर आ रहे हो तुम। भर के भोजन करो पुत्र। माता, ये आप मुझे दे दीजिए। ये कंबल शीत से तुम्हारी रक्षा करेगा।
अद्भुत। स्वयं माताओं ने आकर भक्त धनंजय का ध्यान रखा। उचित ही तो कहा था शारदा ने। जब कोई भक्त अपने आराध्य की सच्ची भक्ति करता है तो सभी देवताओं की कृपा दृष्टि उस पर भी होती है, क्योंकि एक भगवान की भक्ति में सभी की भक्ति निहित है। क्योंकि सभी भगवान एक हैं, एक ही परम ब्रह्म या पराशक्ति हैं, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त की भक्ति ही पर्याप्त है। माता, आप दोनों सुबह से सेवा करते करते थक गई होंगी। मैं आपके चरण दबाकर इस आश्रम को स्वच्छ कर आपकी सेवा करने का इच्छुक हूँ। किंतु पुत्र, तुम्हें कहीं जाने में देर तो नहीं हो रही है ना? मैं तो अपने प्रभु श्री बाके बिहारी गोपाल जी के पास जा रहा हूँ, उन्हें अपने साथ लाने के लिए। क्या हुआ? आप दोनों इतने चकित क्यों हो गए? वो आएंगे, वो अवश्य आएंगे। उन्हें आना ही पड़ेगा मेरा साक्षी बनने के लिए। प्रभु के साथ पंचायत के सामने प्रस्तुत होने में अभी समय है मेरे पास, और प्रभु श्री बाके गोपाल जी मेरे साथ हैं। वो किसी भी उचित कार्य में देरी नहीं करेंगे। आप दोनों अपनी सेवा करने की मुझे अनुमति दीजिए माताओं। पुत्र, हम तो यही जानते हैं कि भक्ति ही सबसे बड़ी सेवा है। तो तुम अपनी मधुर वाणी में प्रभु का ही कोई गीत सुन दो। चलो चलो शीघ्रता से, मेरी बहन के विवाह में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जय बाके बिहारी लाल जी की, जय प्रभु बाके बिहारी लाल जी की, जय बाके बिहारी लाल जी की, जय बाके बिहारी लाल जी की। हरे कृष्णा 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 हरे। प्रणाम प्रभु बाके बिहारी लाल जी। प्रभु, अब सबके बीच कैसे अपने मन की बात कहूं आपसे। प्रभु, आपके भक्त सरल हैं, निर्मल हृदय है उनका। मेरे पिताजी ने भी उन्हीं को मेरा हाथ सौंपने का वचन भी दिया है, तो मेरा विवाह तो उन्हीं से होना चाहिए ना, उनसे नहीं जो कल बारात लेकर आ रहे हैं। मेरी गुहार सुन लीजिए प्रभु, उनकी सच्चाई प्रमाणित कर दीजिए। वृंदावन का मार्ग यहाँ से लंबा है, किंतु समय रहते किसी भी प्रकार उन्हें यहाँ पहुँचा दीजिए प्रभु, पहुँचा दीजिए। भगवान दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। ये भी भूल गए कि समय बहुत कम है। कान्हा कुछ और भले ही भूल जाएं सुभद्रा, किंतु अपने भक्त की चिंता, उसका हित भूलना कान्हा का स्वभाव नहीं है। कदाचित हम कान्हा की किसी और लीला से चकित होने वाले हैं सुभद्रा। किंतु दाऊ, समय रहते कोई कार्य न किया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यदि उसके बीतने के बाद प्रभु स्वयं धनंजय की साक्षी बनने चले गए तो भी कोई लाभ न होगा। प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, हे गोपाला, आप तो सर्वज्ञाता हैं। आपको तो मेरे यहाँ आने का कारण भी पता होगा। प्रभु, आप मुझे सुन तो पा रहे हैं ना? अब आपको तो कष्ट होगा ही, किंतु मैं क्या करूं? आपको साक्षी मानकर ब्रह्म शर्मा जी ने वचन दिया था
प्रभु, अब आपका ही आसरा है। क्या तुम किसी बात से परेशान हो मित्र? मैं तो अपने प्रभु से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, करो, मुझे पूरी आशा है प्रभु तुम्हारी बात अवश्य सुनेंगे। आशा क्यों, विश्वास क्यों नहीं? मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रभु मुझे सुन रहे हैं। यदि वो हमें सुन नहीं पाते तो आप सभी कीर्तन क्यों कर रहे थे? प्रभु यही नहीं, जहां भी रहते हैं उन्हें सच्चे मन से पुकारो तो वो अपने भक्तों की अवश्य सुनते हैं। तुम उचित कह रहे हो भाई, प्रभु तो सर्वव्यापी हैं। हमें भी अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनसे गुहार करना चाहिए। प्रभु बस मेरी एक ही इच्छा है, मेरा पुत्र मेरी बात नहीं सुनता, उसे थोड़ी सी बुद्धि दे दीजिए प्रभु। इतनी कृपा कीजिए बस। मैं तो बस आपके दर्शन चाहता हूँ। मुझे अधिक धन नहीं चाहिए, किंतु इतना भर दे दीजिए कि मेरे परिवार को कोई कमी ना हो। अरे इस कोलाहल में मैं अपनी बात तो मैं भगवान तक पहुंचा ही नहीं सकता। प्रभु और भक्त शीघ्र ना निकले तो समय पर नहीं पहुंच सकेंगे और शारदा का विवाह किसी अन्य से हो जाएगा। सुनिए सभी, इन्हें भी तो प्रभु से अपनी बात कहने दीजिए। प्रभु, जब से मैं यहाँ से पूरी लौटा हूँ तब से बहुत कुछ घटित हो चुका है। और जब मैंने उनसे कहा कि आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं तो उन सब ने मेरा उपहास किया। मुझे उनके इस ज्ञान पर दया आती है, किंतु मैं कैसे समझाता कि प्रभु तो पूरे जगत में होने वाली प्रत्येक घटना के स्वयं साक्षी हैं। आप चलिए मेरे साथ। अब आप ऐसे खड़े नहीं रह सकते प्रभु, आपको मेरा साक्षी बनकर मेरे साथ चलना ही होगा। अब मैं ही कहता रहूंगा क्या? प्रभु आप भी तो कुछ कहिए, बताइए मुझे आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं? बताइए मुझे आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं? प्रभु आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है और आप अभी भी शांत खड़े हैं। कुछ तो कहिए, बताइए मुझे कि आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं? यदि भक्त की विनती में सच्चाई है और भगवान में आस्था है तो भगवान भी अवश्य सुनते हैं। प्रभु कोई मेरा उपहास करे मुझे कोई चिंता नहीं, किंतु कोई आपका उपहास करे मैं सह नहीं सकता। इसीलिए अब शीघ्र चलिए आप मेरे साथ। इसीलिए अब शीघ्र चलिए आप मेरे साथ। ठीक है, आपको मेरे साथ नहीं चलना है तो मत चलिए। मेरे साथ वहां जो स्थिति होगी मैं सब सह लूंगा। मेरे साथ जब मेरे प्रभु का उपहास होगा तो मैं नहीं सह सकूंगा। मेरे साथ जब मेरे प्रभु का उपहास होगा तो मैं नहीं सह सकूंगा। आपको ऐसे ही खड़े रहना है तो रहिए, मैं तो चला। तो तुम सच में जा रहे हो? तो तुम सच में जा रहे हो? तो तुम सच में जा रहे हो? मैं जानता था प्रभु कि आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। अब आप बोल चुके हैं तो चलिए मेरे साथ। किंतु मूर्ति जो जड़ है वो कैसे चल सकती है? प्रभु
यदि मूर्ति बोल सकती है तो चल भी तो सकती है ना। प्रभु, ये आपका मूर्ति वाला बहाना मेरे साथ नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान तो कण कण में होते हैं, अपने मंदिर में तो साक्षात विराजमान होते हैं। अब चलिए भी प्रभु, अब चलिए भी प्रभु, अब चलिए भी प्रभु। एक तक देखते ही रहोगे या चलोगे भी? क्या करूं प्रभु, आपके दर्शन पाकर तो कोई भी भक्त अभिभूत हो सकता है, और आप तो ऐसे सच्चित होकर आए हैं कि आप मेरे साक्षी बनकर नहीं, मेरे साथ मेरे विवाह में चल रहे हैं। किंतु आप आए तो सही प्रभु, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। आइए शीघ्र चलते हैं। हाँ अवश्य, किंतु मेरी एक शर्त है। मुझे स्वीकार है प्रभु। हाँ बाद में कहना, पहले सुन तो लो शर्त क्या है। प्रभु, मुझे सुनने की क्या आवश्यकता है, मैं जानता हूँ आपकी जो भी शर्त होगी उसमें मेरा ही नहीं समस्त संसार का कल्याण ही छिपा होगा। मुझ पर तुम्हारा यही विश्वास तुम्हें मेरे और निकट लाता है। उचित है चलता, किंतु ध्यान रखना तुमने जहां भी पलटकर मुझे देखा मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। उचित है प्रभु, आप आइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोटे मार्ग से ले जाऊंगा ताकि आपको चलने में कष्ट ना हो। कितना अद्भुत, इतना सुंदर रहा होगा ना वो दृश्य। भक्त आगे पीछे भगवान। यही सत्य भी है कि भक्त यदि धर्म पथ पर अग्रसर हो तो भगवान सदा उसके पीछे रहते हैं, उसके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आने देते। प्रभु, ये कैसी शर्त रख दी आपने? पूरे मार्ग हम दोनों बातचीत तक नहीं कर सकते। अब आपको पूरे मार्ग पर शांत होकर ही चलना पड़ेगा। आप विचलित नहीं होंगे? अब आपका मन कैसे लगेगा? भक्त आगे चले, भगवान कैसे विचलित हो सकते हैं? हाँ, उचित कहा आपने, मैं आपको विचलित नहीं होने दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आपका मन लगाने के लिए मैं पूरे मार्ग भजन सुनाता चलूंगा। विवाह के लिए पुत्र, मुहूर्त होने वाला है, बारात आने वाली है। अब जी पिताजी चलिए। दाऊ, प्रभु और भक्त धनंजय अभी पुरी से बहुत दूर है, वहां पहुंचने में उन्हें बहुत देर हो जाएगी। भक्त का ये विश्वास है कि प्रभु उसके साथ हैं, तो बांके बिहारी उसका ये विश्वास भंग थोड़े ही होने देंगे। सुभद्रा, देखा प्रभु, भजन गाते गाते आने का लाभ, हमें मार्ग का पता ही नहीं चला। हम तो अभी ही नीलांचल क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ये तो लौट आया है। अब हम गंतव्य के निकट हैं। मेरा गांव यहीं समीप में ही है। किंतु इसे तो अकेले ही लौटना पड़ा। ये इसके पीछे कैसी लो है? ये पदचिन्ह कैसे है? प्रभु, कहीं ये प्रभु तो नहीं? हे भगवान, मुझे ब्रह्म शर्मा जी को जाकर बताना चाहिए। अब देखना प्रभु, आपके साक्षी बनने से जो सभी मुझ पर हंस रहे थे, अब वो आपकी भक्ति में खो जाएंगे। लगता है प्रभु आप चलते चलते थक गए हैं। अब आपने शर्त ही ऐसी रख दी
नहीं तो पीछे मुड़कर मैं आपके चरण दबा देता। प्रभु, आपको नहीं लगता कि आपकी शर्त आप पे ही भारी पड़ गई है? किंतु आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे गांव सत्यतावाड़ी के निकट पहुंच चुके हैं। वहां मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। आप मुझे उसका अवसर प्रदान कीजिए। मुझे शीघ्रता करनी चाहिए, ब्रह्म शर्मा जी को जाकर बताना चाहिए। प्रभु, आप मेरे गांव सत्यतावाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। आइए। धनंजय आ गया है धनंजय। और आश्चर्य की बात यह है कि वो अकेले नहीं लौटा, स्वयं प्रभु बांके बिहारी गोपाल जी ने उसके साथ। यदि ये सत्य है तो आपने हमसे असत्य कहा था और आपके इस असत्य ने हमें पाप के मार्ग पे धकेल दिया। वो तो अच्छा हुआ, समय रहते सत्य उजागर हो गया। नहीं सरपंच जी, ऐसा कैसे संभव है? पुजारी जी को अवश्य ही कोई ब्रह्म हुआ होगा प्रभु, और यहाँ, और वो भी उस तुच्छ धनंजय के साथ। असंभव। प्रभु, मेरे विश्वास का सभी ने उपहास बनाया था, किंतु आपसे विनती है, ठुकराइएगा नहीं। आप सभी को क्षमा कर दीजिएगा। मैं तो बस अपने प्रभु का सत्य सबके सामने लाना चाहता था, ताकि आपके प्रति सभी की भक्ति को और बल मिले। प्रभु, आपके साक्षात दर्शन सभी को मिले या ना मिले, किंतु आप अवश्य सभी को क्षमादान दे दीजिएगा। असंभव को संभव कर दिया है इस भक्त ने। अपनी भक्ति के श्रम से हम सभी के भ्रम को मिटा दिया। मेरे ही क्या, हम सभी के अविश्वास को विश्वास में बदल ले। स्वयं भगवान चलिए। भगवान को देखा है आपने? श्री गोपाल जी को देखा है आपने? नहीं, उन्हें नहीं, किंतु उनके पद चिन्हों को अवश्य देखा है मैं। विश्वास नहीं होता आप सबको तो स्वयं चलकर देख लीजिए। आइए। कोई अन्य आप पर विश्वास करे ना करे, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आप प्रभु गोपाल जी के साथ ही लौटे हैं। क्या हुआ प्रभु? आप सुन तो रहे हैं ना? प्रभु, अब तो आप हाँ भी नहीं कह रहे हैं। क्या हुआ? न प्रभु कुछ कह रहे हैं, न उनके आभूषणों की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये कैसी लीला है प्रभु की? किंतु वो भक्त धनंजय के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? यही भक्त धनंजय की परीक्षा है सुभद्रा। यदि उसे अपने प्रभु पर विश्वास है, इस बात पर विश्वास है कि प्रभु उसके पीछे ही हैं, तो वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगा। प्रभु, मुझे पता है आप अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यदि आप मेरे साथ भी यही कर रहे हैं तो मुझ पर विश्वास रखिए कि मुझे आप पर अडिग विश्वास है कि आप इस तरह मुझे मार्ग में छोड़कर कदापि नहीं जाएंगे। और प्रभु, हम तो अभी ही मेरे गांव पहुंच चुके हैं। अभी शीघ्र ही आपके दर्शन पाने के लिए सभी एकत्रित होंगे। प्रभु, अब तो प्रभु कुछ कह ही नहीं रहे। इतना सा भी स्वर नहीं आ रहा उनसे। कहीं थक कर वो रुक तो नहीं गए और मैं अपने ही धुन में आगे बढ़ता चला गया। नहीं, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। नहीं नहीं।
प्रभु ने बड़े धर्म संकट में डाल दिया मुझे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो प्रभु अपनी शर्त के अनुसार यही मूर्ति बन जाएंगी, किंतु नहीं देखा तो ये ज्ञात नहीं होगा कि कहीं प्रभु थककर रुक तो नहीं गए हैं। उन्हें मेरी सेवा और सहायता की आवश्यकता तो नहीं। नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। मेरी आवश्यकता से प्रभु की आवश्यकता कई बड़ी है। जो भक्त प्रभु सेवा से चूक जाए तो भला वो कैसा भक्त। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु मुझे पीछे मुड़कर देखना ही होगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हुई। मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम प्रभु को साक्षी बनाकर लाओगे। यदि आप सभी की यही इच्छा है तो मैं अपने प्रभु वृंदावन बाके बिहारी गोपाल जी को बुलाऊंगा। वो अवश्य आएंगे मेरा साक्षी बनने के लिए। और तुम ले आए, सच्चा प्रमाणित कर दिया प्रभु ने तुम्हें। भगवान के मंदिर में मूर्त नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान है। तो बुलाओ उन्हें, इसी बहाने हम भी उनके दर्शन ले लेंगे। मुझे भी क्षमा कर दो भक्त शिरोमणि धनंजय। जैसे भगवान श्री गोपाल जी इसके लिए ही बैठे हैं, ये जाएगा तो वो इसके पीछे पीछे चले आएंगे। मुझे भी क्षमा कर दो धनंजय। तुम पर अविश्वास कर तुम्हारा उपहास किया। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो धनंजय, हमें क्षमा कर दो, हमें भी क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मैं अपना झूठ स्वीकार करता हूँ और ये भी स्वीकार करता हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी पुत्री शारदा से विवाह का वचन दिया। भगवान में श्रद्धा रखने वाला कितना बड़ा अधर्मी हूं मैं झूठा, मेरी श्रद्धा झूठी। किंतु अब ऐसा नहीं होगा। प्रभु के सामने दिए गए वचन को मैं श्रद्धा से पूर्ण करूंगा। मैं अपनी पुत्री शारदा का विवाह तुमसे ही करूंगा। देखो ना इन्हें, वृंदावन से चलकर मेरे पीछे पीछे आए और यहाँ आकर मूर्ति बन गए। मुझसे अधिक आप इस सत्य से परिचित हैं कि भगवान की हर एक लीला के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। प्रभु, इतना तो बता दीजिए कि आपकी इस लीला के पीछे आपका क्या कारण छिपा है। कि इस लीला के पीछे आपका क्या कारण छिपा है। आपकी इस लीला के भक्त धनंजय, तुम्हारे पीछे मुड़ने का कारण अविश्वास नहीं, सेवा का भाव था, जिससे मैं अत्यंत प्रभावित हूं। आप सभी कहां देख रहे हैं? प्रभु तो यहां है, आपके सामने।
मैं यहाँ आया तो था ब्रह्म शर्मा के वचन का साक्षी बनकर, किंतु तुम्हारी निश्चल भक्ति, श्रद्धा और विश्वास ने मुझे यहाँ सदैव के लिए मुझे भक्ति का साक्षी बना दिया। युगांत तक मैं यहीं स्थित रहूंगा और आज के बाद मुझे मेरे इस रूप में साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाएगा। साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाएगा। साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ के इस पूरे क्षेत्र का नाम मेरे ही नाम पर होगा। यहाँ एक भव्य मंदिर की स्थापना होगी जो इस बात का प्रतीक होगा कि संसार में प्रतिपल जो भी घटित होता है भगवान सदा उनके साक्षी होते हैं। इसीलिए कुछ भी बुरा करने, किसी के साथ धोखा करना, किसी को चोट पहुंचाना, यहाँ तक कि किसी का उपहास करने से पहले भी मनुष्य को विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। मेरे किसी भी भक्त को कष्ट पहुंचाने का अर्थ मुझे कष्ट पहुंचाना होता है। और यहाँ साक्षी गोपाल मंदिर इसका साक्षी रहेगा। मेरे इस मंदिर के प्रथम पुजारी धनंजय तुम और तुम्हारी पत्नी शारदा होगी। मैंने कहा था ना धनंजय, सेवा का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। मैं अन्नपूर्णा तुम्हें आशीष देती हूँ। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अन्न की कोई कमी कभी नहीं होगी। और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें और प्रभु के सभी भक्तों को सुख समृद्धि में कभी कोई कमी का अनुभव नहीं होगा। और इसके साक्षी भी प्रभु साक्षी गोपाल बनेंगे। प्रभु साक्षी गोपाल की जय। प्रभु साक्षी गोपाल की जय। अपने भक्तों की सच्ची भक्ति के साक्षी प्रभु साक्षी गोपाल अभी भी वहां स्थित है, पुरी के निकट साक्षी गोपाल क्षेत्र में। और इस घटना के बाद उनके भव्य मंदिर का निर्माण भी वहीं हुआ है। अद्भुत। अपने भक्त के लिए प्रभु साक्षी बनकर आए और आज तक वही विराजमान है। और इसीलिए प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक सत्यवादी गोपीनाथ प्रभु साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं किए जाते। आपने जो कथा सुनाई उसका अर्थ है यदि भगवान अपने भक्त के लिए साक्षी बनकर आ सकते हैं तो मेरे उनके दूसरे भक्त के लिए वो सखा बनकर भी आ सकते हैं। हाँ, अवश्य आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रभु पर अड़िग विश्वास रखना होगा, जैसा धनंजय ने प्रभु पर विश्वास रखा था। तो क्या मेरे विश्वास में कोई कमी है? संभव है, क्योंकि अभी तुम्हारे मन में प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी शंका है। लेकिन धनंजय को इस बात पर लेस मात्र संदेह नहीं था। अब मुझे चलना चाहिए। गदाधर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। किंतु गदाधर जी, अभी तो हम मंदिर में ही हैं। ये तो प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर है। मुझे उस मंदिर जाना है जहाँ का मैं पुजारी हूँ। तो प्रभु का ये कौन सा मंदिर है? प्रभु
तोता गोपीनाथ जी का मंदिर यही निकट में ही है। गदाधर जी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं वहां आपको पहुंचा दूंगा। इसी बहाने मुझे भी प्रभु तोता गोपीनाथ जी के दर्शन प्राप्त होंगे। हाँ हाँ, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे टोटा गोपीनाथ मंदिर भी अत्यंत विशेष स्थान है प्रभु का। हाँ पुष्पदंत जी, अभी तक भक्त माधव दास ने प्रभु की लीलाओं के बारे में सुना भर था, किंतु अब वो उनकी लीला को अपनी आँखों से देखकर उसका अनुभव करने वाला था। कैसी लीला गजानन? भक्त के लिए भगवान गोपीनाथ की ऐसी अनुपम लीला जिसका साक्षी बनकर माधव दास के मन में प्रभु के सखा बनकर आने को लेकर जो अविश्वास था भी वो मिटकर उनके प्रति पूर्ण विश्वास में बदलने वाला था। कितना सम्मान है पुजारी जी का यहाँ। भक्त माधव दास, ये मेरा पुत्र मुरलीधर है और ये है प्रभुदास जी, इस मंदिर के प्रबंधक है। प्रभुदास जी के कारण ही इस मंदिर में किसी भी आयोजन में कोई भी कमी नहीं रहती। पुजारी जी। प्रभुदास जी, मैं जानता हूँ आपके मन में क्या है, किंतु उन्हें कहिएगा नहीं। मैं नहीं मानने वाला, मैं विश्राम का अभ्यासी नहीं हूँ। मैं अभी भी प्रभु गोपीनाथ की बहुत सेवा कर सकता हूँ। आप एक बार फिर से विचार कर लीजिए, क्योंकि मुरलीधर योग्य हो गए। मंदिर के दायित्वों को निभाने में सक्षम बना दिया है आपने इन्हें। नहीं प्रभुदास जी, मैं कितना भी सीख लूं, किंतु वो सेवा का भाव, तो भक्ति का रस कहां से लाऊंगा? नहीं, पिताजी से मेरी तुलना उचित नहीं। मैं एक बार फिर पूरे सम्मान के साथ यही कहूंगा कि आपकी भक्ति अतुलनीय है, किंतु जीवन का चक्र भी तो है, और उस चक्र के अंतिम पड़ाव पर आपको विश्राम की आवश्यकता है। प्रभुदास जी, प्रभु तोता गोपीनाथ अपनी सेवा की प्रेरणा देते हैं, तब तक भला मैं कैसे रुक सकता हूँ? मैं प्रभु सेवा से तब मुक्त होना चाहता हूँ जब मेरे जीवन चक्र का अंत हो, मेरे शरीर से प्राण चले जाए। गदाधर जी, यहाँ प्रभु तोता गोपीनाथ स्वरूप में क्यों विराजमान है? बहुत समय पहले इस स्थान का नाम टोटा था, बस टोटा। यहाँ की भाषा में जिसका अर्थ होता है बगीचा, तो ये स्थान था यमेश्वर टोटा। पिताजी गदाधर महाराज यहाँ प्रतिदिन दोपहर में आकर श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि पिताजी द्वारा भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद की कथाओं का पाठ सुनने स्वयं प्रभु आते हैं। माता राधा रानी वीणा वादन करती है और देवी ललिता सखी बंसी वादन से इस पाठ में शाम रस घोल देती है। फिर एक दिन जब प्रभु 100 बार श्रीमद् भागवत की भक्त कथाओं का पाठ कर चुके थे, सभी को यहाँ प्रभु के होने का आभास हुआ और वहां उपस्थित अन्य ज्ञानी पुरुषों के कारण प्रभु वहां प्रकट हुए। टोटा में अर्थात बगीचे में प्रकट होने के कारण इन्हें टोटा गोपीनाथ के नाम से मान्यता प्राप्त हुई। इन्हें टोटा गोपीनाथ के नाम से मान्यता प्राप्त हुई।
प्रभु, विधि पूर्वक आपकी पूजा करना अब मेरे लिए कठिन हो गया है, परंतु मैं अपने जीवन के शेष दिन आपकी सेवा करते हुए बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे इससे वंचित मत कीजिए प्रभु, अन्यथा मेरे जीने का कोई आधार ही शेष नहीं रहेगा प्रभु। भक्ति से ही भक्ति की प्यास बुझाई जा सकती है, इसमें संशय का कोई स्थान नहीं है।